सभी माताएं बहनों को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। कहते हैं यह व्रत संतान की कामना करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण व्रत है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत के नियम और कथा। संतान सप्तमी, संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लेना चाहिए। आज के दिन 7 पूड़ियाँ बनाई जाती है। 7 पूड़ियाँ भगवान को चढ़ाई जाती है तथा 7 पूड़ियाँ स्वयं रात में खानी पड़ती है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। दिन और रात का उपवास रहता है। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा की कामना करते हुए एक कलावा लिया जाता है जिसमें 7 गांठें बांधी जाती है। उस कलावे को माता या पुत्र के हाथ में बांध दिया जाता। सभी स्थानों पर संतान सप्तमी व्रत को करने के अपने अपने नियम होते हैं। संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देवता लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देते थे। तब लोमस ऋषि ने माता देवकी को इस व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को, संतान सप्तमी व्रत को लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार सारे नियम का पालन करते हुए किया, जिससे कि मेरा जन्म अर्थात श्री कृष्ण का जन्म हुआ तथा उसके पश्चात कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्ति दिलाई गई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम था चंद्रमुखी, जिसकी प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई थी, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही। तब रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत की पूजा देखने लगी। तब ही उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को अवश्य करेंगी। लेकिन समय बीतता गया और वह इस व्रत को करना भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली ने देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका समय का चक्र चलता रहा तथा पशु समेत इन्होंने कई योनियों में जन्म लिया। फिर अपने कर्म फल के अनुसार इन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तब रानी चंद्रमुखी का जन्म ईश्वरी नामक राजकन्या के रूप में हुआ तथा उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को पुनर्जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी व्रत का पालन किया तथा उससे फल स्वरूप उसे 8 संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को याद नहीं रख पाई, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान रही। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी। राजकन्या ईश्वरी को लगता था कि यह मामूली ब्राह्मण कन्या 8 पुत्रों का सुख प्राप्त कर रही है तथा मैं राजकन्या होने के बाद भी निसंतान रह गई हूँ। इस जलन की भावना से ईश्वरी ने रूपमती की 8 संतानों को मारने का अथक प्रयास किया। वह अपने सारे प्रयासों में असफल रही। उसके बाद उसने रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत के बारे में याद दिलाया तथा याद दिलाने के पश्चात संतान सप्तमी व्रत को पूरे विधि विधान के साथ ईश्वरी ने भी बहुत मन लगाकर बहुत श्रद्धा भाव के साथ किया, जिससे कि उसे संतान सुख की प्राप्ति। अर्थात जो भी महिला सच्चे भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक रहकर इस संतान सप्तमी व्रत को करती है उसे संतान की प्राप्ति होती है।